उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दो बेटे हुए, लेकिन एक बेटा उनकी राजनीतिक विरासत का युवराज बना और दूसरा बेटा राजनीति से कोसों दूर हो गया तथा इतना दूर हो गया कि उसका एक भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उसे लोग जानते तक नहीं थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कहानी है और आज उनके बेटे प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है और प्रतीक यादव के दुनिया में नहीं रहने के बाद तमाम प्रकार की कहानी चल रही है। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को अपना बेटा माना था और प्रतीक की मां को अपनी पत्नी माना था, लेकिन असल तौर पर देखेंगे तो प्रतीक का जन्म 1987 में हुआ था और उस वक्त पर उनकी मां अपने पहले पति के साथ रहा करती थी तथा उनके जन्म के एक साल बाद उनके पति ने उनको छोड़ा था और फिर प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई थी और इस प्रकार से प्रतीक गुप्ता से वो प्रतीक यादव बन गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रतीक यादव की सेहत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और इसके बारे में हमें जानकारी थी तथा व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा था और इसके कारण प्रतीक यादव चिंता में थे। प्रतीक यादव के बारे में उनके कई करीबी दोस्तों ने कुछ और ही दावा किया है और जो प्रतीक यादव के बारे में हमने पढ़ा तो मालूम चला कि उनकी ज्यादातर कारोबार जिन कंपनियों के माध्यम से चल रही थी वह कंपनियां उनकी पत्नी अर्पणा यादव के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब इन सारी कहानियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अपर्णा यादव को लेकर इस वक्त पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है, जो हमें लगता है किसी भी महिला को ट्रोल करना ऐसी स्थिति में आसान काम बन जाता है, लेकिन अपर्णा यादव की अगर महत्वाकांक्षा थी कि वह डिंपल यादव की तरह राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मौजूदा समय में प्रतीक यादव को लेकर तमाम प्रकार के दावे चल रहे हैं कि उनका शरीर नीला पड़ गया, उनके शरीर पर कोई निशान था, उनको जहर दे दिया गया या उन्होंने जहर ले लिया, तमाम प्रकार के दावे चल रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ फिलहाल मौजूदा समय के लिए सिर्फ एक प्रकार का अफवाह है। सच बात यह है कि प्रतीक यादव की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक पिछले कुछ समय से नहीं थी और प्रतीक यादव ने कुछ समय पहले भारत से बाहर जाकर विदेश में इलाज भी कराया था। कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको अस्पताल में ले जाया गया था तथा 3 दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज चला था, लेकिन अस्पताल की तरफ से अभी प्रतीक यादव को छुट्टी नहीं दी गई थी। फिर भी वह अस्पताल से निकलकर अपने घर चले गए थे और फिर जब इस बार प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि अब प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहली बात, जो सोशल मीडिया पर लगातार कहानियां चल रही हैं कि प्रतीक यादव के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, तो अब तक की कहानी को अगर आप शांत दिमाग से समझेंगे तो मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ सही तौर पर प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतीक यादव को एक गंभीर बीमारी थी जिसमें खून जम जाता है और इसके कारण शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचता है और इसका इलाज वह लंबे समय से करा रहे थे तथा उनकी इमेज बाहर के लोगों में ऐसी बनी है कि वह लगातार जिम करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से वह जिम भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो जल्दबाजी में इस बात का फैसला कर लेना कि प्रतीक यादव के साथ गलत ही कुछ हुआ है, कुछ किया गया है गलत, और अपर्णा यादव भी किसी प्रकार से प्रतीक यादव के साथ उन्होंने गलत किया है, तो यह फिलहाल के लिए मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। प्रतीक यादव के बारे में एक बात स्पष्ट तौर पर आप यह समझिए कि उनकी पत्नी राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी और जो ट्रोलिंग इस बात को लेकर की जा रही है कि अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा ने प्रतीक यादव को अपने जीवन में अकेला कर दिया, उनके परिवार को दूर कर दिया तथा इसके कारण वह डिप्रेशन में चले गए, तो इस बात का जवाब भी आप दे दीजिए कि अगर डिंपल यादव के पास मुलायम सिंह यादव की बहू होने के कारण इस बात का हक था कि वह समाजवादी पार्टी के तले राजनीति करें, आगे बढ़ें, तो क्या मुलायम सिंह यादव की एक और बहू अपर्णा यादव को इस बात का हक नहीं था कि वह भी राजनीति में आगे जाती? और अगर उसने इस चीज को चुना तो फिर उसने क्या गलत कर दिया? प्रतीक यादव के साथ जो हुआ वह बेहद दुखदाई है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम आंख बंद करके अपनी 5 उंगलियों को प्रतीक यादव की पत्नी की तरफ उठा दें और इस बात का सारा जिम्मा उनके सर पर डाल दें। अगर प्रतीक यादव की संपत्ति के नजरिए से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो मालूम चलेगा कि साल 2012 से लेकर साल 2016 तक प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से कारोबार कर रहे थे और इन 5 सालों में अपर्णा यादव के भाई ने 17 अलग अलग कंपनियों में रजिस्ट्रेशन कराई थी, कंपनियों की रजिस्ट्री कराई थी
और इनमें से ज्यादा कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ी हुई थी। प्रतीक यादव इस बिजनेस के अलावा जिम के बिजनेस से भी जुड़े हुए थे और खुद भी उनको जिम करने का बड़ा शौक था। हमने आपको संपत्ति के बारे में इसलिए बताया क्योंकि सोशल मीडिया पर संपत्ति के नजरिए को लेकर भी तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं और इसीलिए हमने उन कंपनियों का जिक्र विशेष तौर पर किया जिन कंपनियों के माध्यम से वह व्यापार करते थे तथा उनमें से अधिकांश कंपनियां उनकी पत्नी के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, अपनी पत्नी अपर्णा यादव से उनका रिश्ता फिलहाल के दिनों में इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने खुद अपर्णा यादव को परिवार तोड़ने वाला बताया था, लेकिन बाद में फिर वीडियो बनाकर बताया था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और उन तमाम लोगों के बारे में अपशब्द भी बोला था जो लोग इनके एक होने से जल रहे थे। कथित तौर पर उन्होंने ये कहा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव तक हर कोई प्रतीक यादव के लिए दुख जता रहा है। प्रतीक यादव के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और कई बड़े नेता इस बात को लेकर शक जता रहे हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव को ट्रोल किया जा रहा है कि अपर्णा यादव के कारण यह सब कुछ हुआ, उनके कारण प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे। लेकिन हमने ऊपर एक एक बात की चर्चा की कि जो प्रतीक यादव थे उनको एक गंभीर बीमारी थी, वो उसका इलाज करा रहे थे। पिछले दिनों भी वो बीमार पड़े थे, वो अस्पताल गए थे। अस्पताल से छुट्टी उनको आधिकारिक तौर पर डॉक्टर्स ने नहीं दी थी, लेकिन वो फिर भी अपने घर चले गए थे 3 दिनों के इलाज के बाद। और इस बार जब तबीयत खराब हुई तो उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अपर्णा यूपी से बाहर थी। वो अस्पताल ले जाए गए। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई और अब अपर्णा यादव वापस लखनऊ आई हैं। फिलहाल ये पूरी की पूरी जो प्रतीक यादव की कहानी टाइमलाइन सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं उसके बारे में है। अब तक किसी प्रकार के रिपोर्ट में इस बात को नहीं कहा गया है कि जो प्रतीक यादव हैं उनके शरीर में कोई जहर पा लिया गया है, प्रतीक यादव ने कोई जहर लगा लिया, कर लिया, कुछ भी इस प्रकार की बातें नहीं कही गई हैं। केवल सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं एक बार उनको परखिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रतीक गुप्ता को अपना बेटा स्वीकार किया, उनकी मां को अपनी पत्नी स्वीकार किया और प्रतीक यादव बन गए, वो प्रतीक यादव अब दुनिया में नहीं है। और अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक हर कोई जो प्रतीक यादव का घर है, अपर्णा यादव है, वहां पर जाकर के उनको उनके सामने अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। मतलब कि जो एक परिवार का कुनबा पूरा का पूरा दिखता है वो एकजुट वहां पर दिखाई पड़ रहा है, या वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, कम से कम दुख में हम एक साथ हैं। जो पूरी कहानी थी हमने आपके सामने रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसकी भी कहानी आप तक पहुंचाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस कहानी को भी आप तक पहुंचाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।